बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर इसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अलग अलग सेशन के अलग अलग कोर्स के माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलेगा, इस पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कॉमेंट्स आ रहे थे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप तब लेते हैं जब अपनी कोई पर्टिकुलर कोर्स की पढ़ाई किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी बोर्ड से आप कर चुके होते हैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई जो है आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से या किसी दूसरे बोर्ड से आप करना चाहते हैं तो आपको माइग्रेट होना पड़ता है, यहां से वहां जाना पड़ता है। तो माइग्रेट होने के लिए यहां से वहां जाने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं तो आपको माइग्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेम रहता है, आप सिर्फ कॉलेज चेंज करते हैं तो आपको CLC की जरूरत होती है। तो बिहार विश्वविद्यालय से यदि आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है और आगे का कोर्स करने के लिए आपको अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ पर पहले आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ उसके बाद जो रिसीविंग निकलेगा, उस रिसीविंग के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा आपको अपने डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाने के बाद वह वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लेकर के आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा, यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। उसके बाद से माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा। हम बात करेंगे इस पर विस्तार से, किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और कैसे मिलेगा। तमाम छात्र छात्राएं आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आप लोग लिंक खोज रहे हैं कि सर माइग्रेशन के लिए तो लिंक नहीं मिलता है, ये कहां पर है, तो डायरेक्ट लिंक आपको studentsmedia.in पर आपको मिल जाएगा। आपको गूगल पर सर्च करना है studentsmedia.in। आप देख पा रहे हैं, यदि आप मेरी वेबसाइट को जानते हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इतना आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप देख पा रहे। फिर इसको जो है कि इस पर एक बार आपको क्लिक करनी है और आ जानी है studentmedia.in पर। आप यहाँ पर आएंगे तमाम छात्र छात्राएं, उसके बाद से यहाँ पर तमाम पोस्ट आपको नजर आ जाएगा। यहीं पर जो है कि आपको एक पोस्ट मिलेगा, आप देख पा रहे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाए। इस पोस्ट पर जो है कि आपको एक बार क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर ऐड जो है उसको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद आप देख पा रहे यहाँ पर सारी चीजें बता दिया गया है कि आपको जो है कि कैसे कैसे मिलता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको जो है कि जमा करना होता है। आपको जो है कि नीचे आनी है। आप देख पा रहे आप जब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना समय लगता है, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग समय लगता है। आप देख पा रहे सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर आप देख पा रहे। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद रिसीविंग जो आपको अप्लाई करने के बाद मिलेगा, उसके साथ ये सभी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। जैसे कि यदि आपने अप्लाई कर दिया, अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लाई करने के बाद जो रिसीविंग मिलता है उसके साथ आपका BEd हो या PG हो या ग्रेजुएशन हो या कोई अन्य कोर्स हो, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो उस पर्टिकुलर कोर्स का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन का ले रहे होते तो ग्रेजुएशन पार्ट 3 का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल वाली। यदि बीएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप माइग्रेशन ले रहे हैं तो बीएड का फाइनल ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। यदि पीजी करने के बाद आप ले रहे हैं तो पीजी फाइनल ईयर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल वाले। या कोई अन्य कोर्स करने के बाद आप माइग्रेशन ले रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, तो आपको उसका फाइनल ईयर का मार्कशीट ओरिजिनल वाली होना चाहिए वो। उसके बाद उस कोर्स का आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का, बीएड का, पीजी का या अन्य कोर्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मतलब कि फाइनल ईयर मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद से उसका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होता है, जो आपको पार्ट 1 में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको मिलता है उसका जीरोक्स आपके पास। उसके बाद से कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या आप पीजी की है डिपार्टमेंट से तो डिपार्टमेंट से CLC, उसके बाद से आधार कार्ड का फोटोकॉपी। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसका जीरोक्स लगेगा किसके साथ, माइग्रेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, जो पेमेंट कटेगा, पेमेंट कटने के बाद जो आपको रिसीविंग मिलेगा उसके साथ ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट, इसका जीरोक्स, इन सभी डॉक्यूमेंट को उस रिसीविंग के साथ लगाने के बाद आपका जहां पर भी एडमिशन था वहां पर जा करके सारे चीज को वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करवाने के बाद आपको फिर ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के डिग्री सेक्शन में आपको ये जमा करना होगा। वहां पर आप आएंगे तो बता दिया जाएगा। उसके बाद से वहां पर जो है आपको बताया जाएगा कि आपको 1 दिन मिलेगा या 2 दिन मिलेगा या 3 दिन में मिलेगा।
वहां पर ये सभी प्रोसेस करने के बाद आपको वहां पर बता दिया जाएगा। पहले होता था कि एक ही दिन में मिल जाता था, क्योंकि पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट हाथ से लिखा हुआ मिलता था, लेकिन अब जो है वह डिजिटल मिलता है, इसलिए 2-3 दिन का आपसे समय ले लिया जाता है। चलिए, ये तो मैंने प्रोसेस बता दी। अब आपको यदि अप्लाई करना हो तो यहीं पर आना है। आप देख पा रहे हैं BRAB माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन, उसके बाद से आप देख पा रहे हैं फी 200 रुपया है, उसके बाद से अप्लाई लिंक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है कि ये जो क्लिक हियर दिया हुआ है इस पोस्ट में, इस पर जो है आपको एक बार क्लिक करनी है। आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर। क्लिक हियर पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से आई का जो इंटरफेस होगा कुछ ऐसा होगा। आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है माइग्रेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, ये जो है ना, इस पर आपको एक बार जो है कि क्लिक करना है। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए कहा जाएगा, एक फॉर्म खुल करके आएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे। इसमें आपको फर्स्ट नेम लिखना है अंग्रेजी में, उसके बाद से आप देख पा रहे मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद से आप देख पा रहे प्रथम नाम, मध्य नाम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद से आपको अपना जेंडर बता देना है। आप देख पा रहे हैं जेंडर बताने के बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में ही हुआ है, फर्स्ट ईयर में ही हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसके साथ जैसा रजिस्ट्रेशन ईयर होगा, यदि मान लेते हैं किसी का 48849/ आप देख पा रहे हैं यदि 17 है तो बिल्कुल ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद से ये रोल नंबर यदि आप ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हैं माइग्रेशन तो ग्रेजुएशन वाला, पीजी के बाद ले रहे हैं तो पीजी वाला, बीएड के बाद ले रहे हैं तो बीएड वाला, या अन्य कोर्स कंप्लीट करने के बाद माइग्रेशन आप ले रहे हैं तो उसका रोल नंबर आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद से आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी, उसके बाद से आप देख पा रहे हैं एकेडमिक सेशन आपको डालना होगा। सेशन यहाँ पर बहुत हिसाब से डालिएगा। यदि कोई छात्र यदि 19 से 22 का है तो उसको जो है कि 2019 से 2022 ऐसा लिखना होगा। देखिए ऐसा एकदम कंप्लीट सेशन बढ़िया से लिखना होना चाहिए। यदि 2019 से सीधे आप 22 लिख दीजिएगा, यदि ऐसा लिख दीजिएगा ऐसा, तो फिर ये नहीं लेगा। यदि किसी का पीजी है और पीजी जो है उनका जो है कि 2019 से 21 है तो वो इस तरीके से लिखेंगे तमाम छात्र छात्रा। आप देख पा रहे सेशन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यदि किसी का बीएड है और बीएड जो है कि वह 2021 से 23 है तो 2023 जो है कि बिल्कुल ऐसा आपको लिखना होगा। उसके बाद से ऐसा लिखने के बाद अब यहाँ पर आप आएंगे तो प्रोग्राम आपको बताना होगा। प्रोग्राम में आप देख पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, पीएचडी आप कंप्लीट कर चुके हैं या यूजी कर चुके हैं या वोकेशनल कोर्स आप देख पा रहे हैं या पीजी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण के लिए यूजी मारते हैं। यूजी मारने के बाद कोर्स आपको अपने बताने के बाद उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर आपको बताना होगा कि आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं। यदि आप पीजी मारते हैं तो यहाँ पर पूछता है कि एमए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बीए यहाँ पर चूज कर देते हैं। यहाँ पर चूज करने के बाद फिर आपसे ये पूछेगा कि आपका ऑनर्स क्या है। आप देख पा रहे इतने सारे जो सब्जेक्ट है उसमें से पूछेगा कि आपका ऑनर्स क्या है। जो आपका ऑनर्स है वो ऑनर्स का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, लेकिन टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर जो है कि पूछेगा कि आपका एग्जाम कब हुआ था, तो लास्ट ईयर का एग्जाम या लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब हुआ था वो आपको बताना है। मान लेते हैं कि 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्जाम दिसंबर 2022 में हुआ होता, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिसंबर, DECMBER दिसंबर 2000। आप तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे हैं 2022, आप जो है कि इसको कैपिटल लेटर में तमाम छात्र छात्राएं लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बता दिया है। उसके बाद से अब यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन आता है कि आप जो है कि डॉक्यूमेंट टाइप चूज कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट आप चूज कीजिए तमाम छात्र छात्रा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन, डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए भी अप्लाई किया जाता है, जिसमें यह पता किया जाता है कि वो रिजल्ट पर्टिकुलर कब आया था। मान लीजिए किसी को जो है कि 1997 का रिजल्ट जानना है कि 1997 में ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब आया था, तो उसके लिए भी वो चालान कटवा सकता है रिजल्ट पब्लिकेशन डेट जानने के लिए। उसके बाद से आप देख पा रहे किसी का मार्कशीट यदि खो गया है, पार्ट 3 का हो या किसी और कोर्स का हो, तो डुप्लीकेट मार्कशीट इशू करवाने के लिए वो चालान कटवा सकता है। आप देख पा रहे डुप्लीकेट मार्कशीट भी बन जाता है। उसके बाद से देखिए यदि किसी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए तो प्रोविजनल के लिए भी यहाँ से अप्लाई करना होगा। देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट में 2 कैटेगरी है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो दोनों में से जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो यहाँ पर चूज करके आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से अब देखिए अब यहाँ पर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन के लिए 4 ऑप्शन है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट डुप्लीकेट इंग्लिश, माइग्रेशन सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हिंदी
और नीचे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल इंग्लिश, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल हिंदी। यदि आप फर्स्ट टाइम मतलब कि माइग्रेशन आप नहीं लिए हैं और फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला चूज कीजिएगा। बाकी आप हिंदी में लेना चाहते हैं या इंग्लिश में लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट किसके लिए? मान लेते हैं कि आपने माइग्रेशन बिहार यूनिवर्सिटी से ले लिया, जा करके आप पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लिए, लेकिन बीचे में उस कोर्स को आप छोड़ दिए, चले आए, आपका माइग्रेशन तो फंस गया पटना यूनिवर्सिटी में। अब वहां से माइग्रेशन यदि आपको नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि हाँ दोबारा आपको जो है कि बिहार यूनिवर्सिटी से फिर से माइग्रेशन नहीं मिल सकता है, मिलेगा लेकिन डुप्लीकेट मिलेगा। तो यदि आप दोबारा एक बार आप ले चुके होते हैं और वो कहीं खो गया होता है या किसी यूनिवर्सिटी में वो फंस गया होता है, तो फिर से आप यहां से जो है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट डुप्लीकेट का आपको चुनाव करना होगा। डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि हाँ डुप्लीकेट ही मिल जाएगा, मतलब कि मिलेगा वही ओरिजिनल जो आपको दिया जाता है फर्स्ट टाइम, उसी का रिकॉर्ड रहता है और उसी का कॉपी जो है आपको डुप्लीकेट दोबारा दे दिया जाता है, उससे भी सारे काम हो जाते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं माइग्रेशन के लिए, इससे पहले आपने नहीं लिया यहां से, तो आप माइग्रेशन ओरिजिनल पर आप देख पाए ठीक करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप हिंदी में लेना चाहते हैं या इंग्लिश में लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में लेना चाहता हूँ, उसके बाद से अब यहाँ पर आपको चूज करना होता है कि आपका जो है कि कॉलेज कौन सा है जहां पर आपका एडमिशन है, तमाम छात्र छात्रा है। तो देखिए सारा ग्रेजुएशन का कॉलेज है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोर्स यूजी चूज किया। यदि पीजी चूज करता है तो यहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट और उसके कॉलेज दिखाते। यदि मैं बीएड चूज करता तो यहाँ पर बीएड के कॉलेज वगैरह दिखाए जाते। तो मैं यहाँ पर जो है कि चूज किया हूँ यूजी, इसलिए यहाँ पर जो है कि कॉलेज के नाम दिखाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कॉलेज का नाम हिंदी में भी आ गया और फी ऑटोमेटिक आ गया, फी ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद से अपलोड मार्कशीट, आप देख पा रहे हैं अपलोड मार्कशीट जो है, चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके गैलरी में आप जहां पर भी मार्कशीट रखे होंगे फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का, उसको आपको इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उसके बाद से सेव वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करने के बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको पेमेंट करना है अपने कार्ड से 200 रुपया। पेमेंट करने के बाद आपको वो ऑनलाइन जो है कि वह चालान जो आपको मिलेगा वो आपको एज ए रिसीविंग उसको प्रिंट करवा लेना है। पेमेंट करने के बाद रिसीविंग प्रिंट करवा लेना है। आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगा आपके मोबाइल पर, और एक जो कि जो ईमेल आप डालिएगा इसमें, उस ईमेल पर भी रिक्वेस्ट आईडी चला जाएगा। उसके बाद से उस रिसीविंग को निकलवा करके, प्रिंट आउट निकलवा करके, जो मैंने आपको बताई है कि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है कि ये सब लगाना होगा, और ये लगाने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट से या अपने कॉलेज से वेरीफाई करवा लेना होगा। वेरीफाई करवाने के बाद तब ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना होगा। वहां पर जहां पर माइग्रेशन करता है वहां पर ये सब जमा करना होगा, और वहां से आपको बताया जाएगा कि आपको 2 दिन में मिलेगा या 3 दिन में मिलेगा, वहां के सुविधा अनुसार। पहले 1 दिन में मिल जाता था, लेकिन पहले हाथ से लिखा हुआ मिलता था। अब जो है कि हाथ से लिखा हुआ नहीं, डिजिटल मिलता है, इसलिए 2-3 दिन का समय वहां से ले लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। पहले आपको वेबसाइट पर आकर के ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है अपने डिपार्टमेंट से या कॉलेज से। उसके बाद ये सभी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी आपको खुद लेकर के जाना है, तब जाकर के वहां से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा। और आपको माइग्रेशन जो है कि कॉलेज में नहीं आता है, माइग्रेशन आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, वहीं से आपको मिल जाएगा। माइग्रेशन ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको नहीं तो कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं और नहीं आपका माइग्रेशन डॉक्यूमेंट बन करके कॉलेज में आता है। ये सब डायरेक्ट ये वाला यूनिवर्सिटी से हो जाता है। बस एक काम होता है कि आपको कॉलेज से अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा करके तब वहां पर जाना पड़ता है। तो तमाम छात्र छात्राएं आए studentmedia.in पर और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन करें। यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है माइग्रेशन के बारे में, आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।